सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, तकनीक व्लॉग। और आज हम लोग थोड़ा जोधपुर से बाहर आए क्योंकि जोधपुर के काफ़ी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हमने कवर कर लिए। वैसे पिछले वीक थोड़ा सा मेडिकल इश्यूज था, माइग्रेन था मुझे, इस वजह से मैं बहुत व्लॉग डाल नहीं पाई। इसलिए जो मेरे कंपेनियन हैं और जो मेरे ब्लॉग को एडिट और ये सब करते हैं, तो उन्होंने जसवंत थड़ा का ब्लॉग गया, इस वजह से उस रीज़न से उस ब्लॉग में मैं नहीं थी। और आज हम ओसिया निकल गए हैं। ओसिया में सचियाई माता का मंदिर है और हम आगे और भी देखते हैं, कुछ सफारी है वो कवर अप करने की कोशिश करते हैं। और उस मंदिर के बारे में हम मंदिर के पास चलने के बाद ही आपको बताएंगे। तो चलिए आज वेलकम टू द न्यू ब्लॉग, लेट्स गो टू ओसिया। सो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ ओसिया माता जी के मंदिर में पहुँच गए और इस मंदिर के एंट्री पर है हम लोग। और ओसिया माता जी की अगर हम बात करें तो ये सचियाई माता जी का मंदिर है जो कि 9th और 10th सेंचुरी के बीच के अंदर, BC के अंदर ये बनाया गया था। तो वैसे तो काफ़ी हिस्ट्री है यहाँ पे ओसिया माता जी के मंदिर की, बट हम लोग मंदिर के अंदर एंटर करते हैं और बताते हैं। और इस मंदिर के अंदर एक और चीज़ खासियत है कि गुजरात, मध्य प्रदेश के अलावा इवन राजस्थान के भी हर तरह की जाति और धर्म के लोगों का इस मंदिर के अंदर बहुत सारी आस्था है। सो फ्रेंड्स, यहाँ मंदिर के आगे अगर इस मंदिर की अगर हम लोग बात करें तो ये परमार राजा भूपेंद्र ने बनवाया था और ये उन्होंने अपनी कुलदेवी के लिए मंदिर बनवाया था। और ये सचियाई माता मंदिर को हम लोग जगत माता भवानी भी कहते हैं, ठीक है। और इस मंदिर के अंदर काफ़ी सारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने काफ़ी सारे स्टैचूज़ और काफ़ी सारे ये चीज़ ऐसे बराबर की है कि यहाँ पर हरिहर जी के भी स्टैचू तकरीबन डिस्ट्रक्टेड है, जिसको हरिहर जी मतलब आधे विष्णु भगवान और आधे शिव जी भगवान की भी स्टैचूज़ मिली। इसके अलावा कृष्ण भगवान वासुदेव जी की भी, जो कृष्ण भगवान को ले जाते हुए, तो उसकी भी कुछ डिस्ट्रक्टेड स्टैचूज़ है। अगर हमें डिस्ट्रक्शन की बात करें तो ओसिया की अगर हम लोग बात करें तो पहले इसको उपकेश नगर भी बोला जाता था। तो यहाँ की आबादी तकरीबन 3 लाख थी, बट मोहम्मद गौरी के अटैक के बाद में यहाँ के सारे टेम्पल्स डिस्ट्रॉय हो गए। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा हम लोग अगर बात करें तो ये जैन टेम्पल है, बेसिकली जो जैन लोग इनको यहाँ पर ज़्यादा मानते हैं। लेकिन यहाँ पे सभी धर्म के लोग, हर तरह के, क्योंकि यहाँ पे जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है। और मोहम्मद गौरी के टाइम पे ओसिया की आबादी उससे पहले 3 लाख थी, जो अब घटकर तकरीबन 1 लाख से कम या 26-50 हज़ार के आसपास हम लोग माने तो ये। तो सचियाई माता जी का पहले नाम था साची और ये राजा पोलमा की पुत्री थी। और राजा पोलमा जो थे वो व्रत के सेना प्रमुख थे। व्रत जो है साची से विवाह करना चाहते थे और साची उनसे विवाह नहीं करना चाहती थी, इसलिए राजा पोलमा ने उनके यहाँ पर काम करना बंद कर दिया था। और उसके बाद में यही साची राजकुमारी को बाद में सचियाई माता के नाम से जाना गया। और ये यहाँ पे कुल देवी है, जैन लोगों की यहाँ पे कुल देवी भी माना जाता है।
कि मुगल्स के टाइम पे ये मंदिर बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त किए गए थे और सिंह यहाँ की आबादी भी कम हो गई थी, पर मंदिर जो क्षतिग्रस्त हुए हैं उसके प्रमाण आज भी आप इन मंदिरों के अंदर देख सकते हैं। तो देखिए जैसे ये मंदिर जो कार्व्ड है, यहाँ पे इसका फेस नहीं है, ये मंदिर है यहाँ पे भी इस मूर्ति का फेस नहीं है। और इनफैक्ट अगर इन मूर्तियों की अगर हम बात करें तो ये कहीं ना कहीं किसी न किसी भगवान की ही मूर्ति है। जैसे मैंने आपको बताया था, इस मंदिर के बारे में एक और चीज़ प्रचलित है और इस मंदिर की मूर्ति की बात करें, सच्चाई माता जी के मंदिर, जो अभी पंडित जी ने हम लोगों को ये चीज़ बताई कि ये जो मूर्ति है आज से 2,500-3 हज़ार साल पुरानी मूर्ति है, जो यहाँ एक पहाड़ी पे प्रकट हुई थी। जब यहाँ पे कुछ ग्वाले कुछ गाय और यहाँ पे लेकर जब ग्वाले गाय चरा रहे थे और जब भेड़ बकरियाँ लेके बैठे हुए थे, तो ये मूर्ति यहाँ प्रकट हुई थी। और उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया कि राजा परमार उपेंद्र जी ने इसको मंदिर को यहाँ पर बनवाया। अब इस मंदिर की अगर हम लोग चारों तरफ की अगर हम बात करें, जो परकोटा हम जो बोलते हैं, यहाँ पर 9 देवियाँ, जो नवरात्रि के वक्त हम 9 देवियाँ जो हम पूजते हैं, उनकी सबकी एक मंदिर, छोटा छोटा मंदिर है। उसके अलावा पास में राधा कृष्ण जी की मूर्ति, यहाँ पे सच्चाई माता जी के मंदिर के पास में शिव जी की, गणेश जी की मूर्ति भी है और नीचे हमने जैसे देखा भैरव जी की भी मूर्ति है यहाँ। सो फ्रेंड्स, जिस जगह पे हम लोग यहाँ खड़े हैं, ये 9 दुर्गा की मूर्तियाँ जो है उसके बीच में विश्राम गृह है, जो यहाँ आने वाले जितने भी भक्त हैं उनके लिए थोड़े विश्राम के लिए, जब यहाँ पे नवरात्रि के वक्त जब यहाँ पे बहुत रश हो जाता है तो उस वक्त यहाँ पर एक विश्राम गृह बना रखा है भक्तों के लिए। और उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो मैंने जैसे पहले स्टार्ट किया, पहले जो मंदिर है वो शैलपुत्री माता जी का है, दूसरा ब्रह्मचारिणी जी का है, जो मेरे लेफ्ट साइड के अंदर 2 मंदिर है, जहाँ पे आपको देखिए पंडित जी भी बैठे हुए हैं, वो शैलपुत्री जी के माता का मंदिर है और दूसरा वाला ब्रह्मचारिणी जी। और मेरी दाईं तरफ जो मंदिर है वो चंद्रघंटा माता जी का। फ्रेंड्स, एज यू कैन सी मैं अभी यहाँ चौथे मंदिर की तरफ जा रही हूँ। चौथे मंदिर की तरफ जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर अगर आप देखें कि यहाँ पे कितने श्रद्धालु हैं जो बढ़ चढ़कर यहाँ पर इन लोगों ने इतना सारा डोनेशंस किया है। जो यहाँ पर जब किसी भी तरह की वीडियो होती है, चाहे नवरात्रि ही नहीं किसी भी तरह की, तो उनके शेड्स के लिए, उनके हर चीज़ के लिए यहाँ पर काफ़ी प्रॉपर तरह का अरेंजमेंट कर रखा है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि इन मंदिरों को क्षति करने में मुग़ल एम्परर्स का बहुत बड़ा हाथ है। और मुग़ल एम्परर्स में अगर हम बात करें तो औरंगज़ेब ने सबसे ज़्यादा इन मंदिरों को डिस्ट्रॉय किया था, क्योंकि वो वैसे भी एक बहुत क्रूअल शासक था। और यहाँ पर काफ़ी सारे आज भी सबूत है कि औरंगज़ेब ने किस तरह से इन मंदिरों को तोड़ना चाहा, और आज भी वो चीज़ सबूत एज इट इज़ यहाँ पर आप इन मंदिरों में देख सकते हैं। अगर आप मेरी लेफ्ट की तरफ देखें तो यहाँ कुष्मांडा जी का मंदिर है, कुष्मांडा जी का मंदिर है, माता जी का मंदिर है। और यहाँ पे अगर 5th की तरफ अगर आप लोग 5वें मंदिर की तरफ बात करें कि जैसे 9 दुर्गा के अंदर है, तो यहाँ पर यहाँ पे स्कंद माता जी का मंदिर है। और स्कंद माता जी के मंदिर के जस्ट पास में तो फ्रेंड्स, यू कैन सी स्कंद माता जी के मंदिर के पास में ये बहुत बड़ा जागरण चौक है। और अगर इस जागरण चौक की अगर हम बात करें तो जो यहाँ पर नवरात्रि के वक्त यहाँ पर किसी भी तरह का जो जागरण होता है माता जी का, वो बैठते हैं। और सिर्फ उसी के लिए नहीं, जो कई लोग ऐसे बुजुर्ग लोग हैं जो कि नीचे नहीं बैठ सकते, जिनको किसी तरह की घुटनों में तकलीफ है, तो आप देखिए कि यहाँ पे दान देने वालों ने इतना ज़्यादा कर रखा है कि यहाँ पे जो ऊपर बैठ रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी सारी बेंचेस डोनेट कर रखी है। और अब हमें राइट की तरफ हम दूसरे मंदिर की तरफ चलते हैं, कात्यायनी माता जी के मंदिर में। सो फ्रेंड्स, अब हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे कालरात्रि माता जी के मंदिर के पास में खड़े हैं। और इस माता जी की पूजा जो है वो नवरात्रि में 7वें दिन इनकी पूजा होती है। और इन माता जी की अगर हम बात करें तो ये डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, क्योंकि इन्होंने अपने डेमस को, राक्षस को सर्वनाश करने के लिए अपने पूरा स्किन का कलर डोनेट किया, सैक्रिफाइस किया।
सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको कहा था कि औरंगजेब के टाइम पे ओसिया के काफ़ी सारे मंदिर डिस्ट्रॉय है। उनमें से कुछ मंदिर यहाँ पर है कि जो कि ऑन द वे मिड वे में है। आप देख सकते हैं टोटली डिस्ट्रक्टेड मंदिर है। और यहीं पास में एक नौचौकिया बावड़ी भी है, जिस बावड़ी के बारे में ये कहा जाता है कि उसमें से काफ़ी सारा खजाना निकला था और उस खजाने से सचियाय माता जी के मंदिर के निर्माण में काफ़ी सारी मदद मिली थी। और अगर आपको डिस्ट्रॉयड मंदिर के बारे में बताया जाए, जो स्पेशली मैंने आपको कहा था मुगल एम्परर औरंगजेब ने बहुत ज़्यादा हिंदुओं के टेम्पल्स तोड़े थे, उनमें से कुछ टेम्पल्स की एविडेंसेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो कि टेम्पल्स अब नहीं है, सिर्फ यहाँ पे लोग बैठ रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं। इससे ज़्यादा ये टेम्पल्स के अंदर कोई गॉड गॉडेसेस की कोई मूर्तियाँ नहीं। सो फ्रेंड्स, हम ओसिया माता जी के मंदिर का जो ब्लॉग था वो हम यही कंप्लीट करते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल टकनीत ब्लॉग। और जिधर प्लीज़ बेल आइकन पे आप प्रेस कीजिए सो दैट जो भी आपको नए वीडियोस बने उसमें आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय टकनीत ब्लॉग।